तो चलिए हिमाचल की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर अब हर दिन बढ़ रहा है। आए दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अब देखते ही देखते राज्य में कोरोना के कारण 21 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि 4,572 लोगों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें से 3,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। लेकिन इस वायरस से 1,383 लोग अब भी जंग लड़ रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कहर सोलन जिले में, जहां 300 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दूसरे नंबर पर कुल्लू 170 आंकड़े के साथ और सिरमौर में 159 मामले एक्टिव हैं। कांगड़ा से हमारे संवाददाता अनूप दीवान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, कांगड़ा में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो तेजी से देवभूमि में भी बढ़ने लगा है। देखिए, वैसे कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो स्थितियां बहुत अच्छी हैं अभी तक, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि बाकी जिलों की हम बात करूं तो वहां पर जैसे सिरमौर की बात कर रहे हैं, कुल्लू की बात कर रहे हैं कि बल्क में केसेस आए हैं। अगर कांगड़ा की बात करूं तो भविष्य में बताना चाहूंगा, कांगड़ा जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश का 1/4 है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा केस जो है वो कांगड़ा में होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कांगड़ा में बहुत कम केसेस हैं। सिर्फ एक केस को छोड़ दें कि आप नूरपुर में जो इकट्ठे जो है वो 30 से 34 केस वो इकट्ठे आए थे, उसको अगर छोड़ दें तो कांगड़ा में कहीं भी बल्क में केसेस नहीं आए हैं। इक्का दुक्का केसेस आज हैं, रैंडमली जो केसेस आ रहे हैं डेली 7 से 8 10 केस यही केसेस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा केसेस कांगड़ा में नहीं है। मैं अभी तक अगर कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में अभी तक 639 लोग जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं और उसमें से जो है वो 528 ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं और लगभग अभी 105 केस जो हैं वो एक्टिव हैं। और इसमें बहुत राहत भरी बात भविष्य ये है कि जो एक्टिव की जो रिकवरी रेट है वो 83% है, जो बहुत बड़ी राहत जो है वो जिला कांगड़ा के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश को दे रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ठीक होकर के घर चले गए हैं। मात्र 105 लोग जो हैं वो एक्टिव केसेस जो एक्टिव केसेस जो हैं वो 105 जो है वो रह गए हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो क्योंकि WHO की गाइडलाइंस थी उसी हिसाब से, क्योंकि कांगड़ा जब जगह जगह केसेस बढ़ रहे हैं तो अब क्योंकि होम आइसोलेशन का भी प्रोविजन जो है वो करना शुरू कर दिया है। को एक आदमी जो है उसको होम आइसोलेशन में रखा है। तो इस तरह के जो प्रबंध है जिला कांगड़ा में, क्योंकि मैं जिला कांगड़ा में पहला केस जो आया था हिमाचल प्रदेश में वो कहीं से आया था पॉजिटिव, तो वो जिला कांगड़ा से आया था। और यहाँ का जिला प्रशासन जो है वो पहले दिन से सख्ती बरत रहा था और उसके परिणाम है ये आज भविष्य की जिला कांगड़ा में। अनूप, समझना चाहेंगे क्योंकि रिकवरी रेट का जिक्र आप कर रहे हैं, रिकवरी रेट काफी बेहतर है, जो लोगों के लिए, प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक राहत भरी खबर है। लेकिन जो नए मामले सामने आने की स्पीड है या जो संख्या है वो किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए विषय क्योंकि जितनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज जो शुरू की है उसमें से लाजमी है कि कई जगह केसेस जो आ रहे हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो संख्या बढ़ी है पॉजिटिव केसेस की, अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो ज्यादातर जो केसेस जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनमें आ रहे हैं। खासकर जिला कांगड़ा की बात करूं तो जो आर्मी या मिलिट्री या पैरामिलिट्री से जो लोग छुट्टी आ रहे हैं बाहरी प्रदेशों से जहां उनकी पोस्टिंग है, चाहे मैं लेह की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, वो लोग जो हैं जैसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में वो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। अब लोगों ने घर भी आना है तो इस तरह से लोग आ रहे हैं, कहीं सिम्टोमेटिक हैं या कुछ उनमें कोई रैंडम में कहीं पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूंगा भविष्य तो ये वही लोग आ रहे हैं पॉजिटिव जो रैंडमली बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनका जब चेकअप हो रहा है, चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन चाहे होम क्वारंटाइन में, अगर उनको सिम्टोमेटिक हो रहे हैं तब उनके जो सैंपलिंग हो रही है उसी में वो जो पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं। अभी मैं जिला कांगड़ा की बात करूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बाहरी दूसरे जिलों की बात करूं, चाहे सिरमौर की बात कर लें, बिल्कुल अनूप, आप ये कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब अनलॉक 3 में जो रियायतें दी गई हैं, लगातार औद्योगिक इकाइयां खोली गई हैं, कंपनीज खुली हैं और तमाम जो चीजें हैं, क्योंकि आवाजाही बढ़ गई है तो इसके चलते नए मामले लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी काफी बेहतर है, जिससे राहत की सांस लोगों को मिला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। कोरोना के बढ़ते कहर ने जहां एक तरफ सबको डरा रखा है, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर चांदपुर में कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपको भी संदेश मिलेगा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीज डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में कोरोना मरीज अपना सारा स्ट्रेस भुलाकर एंजॉय करते दिख रहे हैं। उठ के बैठो, माड़े मोटा हिलना, सब ने हिलना माड़े मोटे।
सब नहीं ना, सब नहीं। उधर महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चों को एक साल उनका खराब होने की कगार पर है। स्कूलों के छात्रों का मानना है कि स्कूलों में शिक्षा बेहतर होती है, तो वहीं अभिभावकों के मन में कोरोना का डर है, और डर हो भी क्यों ना, बात बच्चों के स्वास्थ्य की है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय हमीरपुर में कोरोना महामारी के दौरान स्कूल खोलने के लिए आदेश मिलने से पहले ही पूरी तैयारी की जा चुकी है। सुनिए, स्कूल खोलने को लेकर डिप्टी डायरेक्टर दिलबरजीत चंद्र, स्कूल के प्रिंसिपल, अभिभावकों और विद्यार्थियों का क्या कुछ कहना है। सर, स्कूल खुल जाए तो खुलने से तो ऐसे कि बच्चे ठीक कर लेंगे पढ़ाई, पर ये है कि उनको जैसे हम घर में तो हम इसको जैसे पूरा वो करवा सकते हैं कि हैंड वॉश वगैरह करवा रहे हैं, तो ये हम ये चाहते हैं कि जैसे स्कूल में भी जैसे पूरी वो होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए कि पूरा वो मतलब हो, तो हम कोई वो नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कुछ अध्यापक जो हैं उनका मानना है कि अभिभावकों ने जो उन्हें बताया कि अभिभावकों की इच्छा अनुसार बोर्ड क्लासेस, बड़ी क्लासेस जो हैं वो इवन ऑड फार्मूले से शुरू कर दी जाएं और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाए, जबकि छोटी क्लासेस में अभी पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो हम पेरेंट्स की ये जो विचार आए हैं उसके अनुसार से अभी पार्शियली इसको फेज्ड मैनर में शुरू किया जाए, ये माता पिता के विचार आए हैं।